लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू के निर्वाचन भवन में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। बता दें कि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मीडिया पर पूरी नजर रखने के अलावा कुछ अन्य मायनों में भी बेहद कारगर साबित हो रहा है। बता दें कि सेंटर में कई सरकारी विभागों के स्टाफ को तैनात किया गया है, जो यहां पर 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, उसी के चलते इलेक्शन कमीशन जो है उनके द्वारा यहाँ पर कमर कस ली गई है कि किसी भी तरीके की लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए। और खास तौर पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर कोई भी झूठी खबर या फिर कुछ गलत खबर जो है वो वायरल ना हो, इसी के चलते जो है यहाँ पर एक निर्वाचन भवन में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है, जिसकी की तस्वीरें आप साफ तौर से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में मीडिया पूरी तरह से नजर रखी हुई है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस है काफ़ी डिटेल में है। इलेक्शन के दरमियान आप सब जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई अगर वायलेशंस हो रहा है तो हमें उसको देखना होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, प्रिंट के फॉर्म में है, या कहीं दूसरे जो आजकल जो मीडियम्स आ रहे हैं उन पर है। उन सब पर जो हमारी टीम 24 घंटे निगरानी रखे हुए है। इसके अलावा इलेक्शन के दरमियान बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी ECI प्रमोट करता है। जैसे जितने भी हमारे सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे पोल के दिन पर, उनके व्हीकल्स को मॉनिटर करने के लिए GPS लगा रहता है। जितनी भी पोल पार्टीज रहती है उनके व्हीकल्स को भी GPS लगाया जाएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि कोई पोल पार्टी निकली है। कहीं व्हीकल अगर बीच में ही ब्रेकडाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ सिग्नल मिलेगा। इसके अलावा तकरीबन 50-55% रैंडमली पोलिंग स्टेशंस भी CCTV से लैस रहेंगे। अंदर जो है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सीक्रेसी ऑफ द वोट हम उस तरीके से कैमरा लगाएंगे ताकि अंदर जो तो जिस तरीके से आपने सुना कि इलेक्शन कमिश्नर का क्या कुछ कहना है, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताइएगा ये जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो स्थापित किया गया है निर्वाचन भवन में, किस तरीके से संचालित किया जा रहा है ये? जी बिल्कुल, देखिए आगामी चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर जम्मू के निर्वाचन भवन में जो है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय मौजूद है। एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है, नेशनल हाईवे, साथ ही साथ एंटी नारकोटिक्स, GPS चेकिंग के, यानी कि ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जो कि 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही है, वहां पर काम कर रही है। और ये 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 बजे से दिन के 2 बजे तक, 2 बजे से शाम के 8 बजे तक, और उसके बाद दोबारा से 8 बजे से सुबह जो है वो 8 बजे तक, यानी कि 24 घंटे जो है वो निगरानी रखी जा रही है। चाहे वो फिर वो एरिया हो या फिर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर फेसबुक हैंडल्स हो, ट्विटर हैंडल्स हो, हर एक पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि नेशनल चैनल जो कि 30 के करीब है, लोकल 8 के करीब है, यूट्यूब चैनल्स है जो कि 30 के करीब है, जिसमें ब्लॉगिंग भी को यानी कि जो ब्लॉगिंग कर रही है, जो पॉलिटिकल यानी कि जो इलेक्शंस के लिए जो है वो न्यूज दे रही है, उन पर भी नजर रखी जा रही है। फेसबुक की बात करें तो 120 के करीब चैनल्स है, यानी कि इस टाइम पूरी तरीके से यानी कि ध्यान रखा जा रहा है। हर एक एरिया पे नजर रखी जा रही, निगरानी रखी जा रही है। और आने वाले समय में यानी कि जब चुनाव होगा तो तब भी इसी प्रकार से जो है वो निगरानी देखने को मिलेगी। और पोलिंग की बात करें, जब पोलिंग होंगे तो तब वहां पर जो वाहन आएंगे उन पर GPS ट्रैकिंग लगाकर जो है ये पूरी तरीके से देखा जाएगा कि वाहन कहाँ पर है, ये वाहन कहाँ से कहाँ जा। बूथ्स होंगे वहां पर किस तरीके की तैनाती की जाएगी और किस तरीके से सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ रखा जाएगा वहां का? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इस समय भी काफी ज्यादा पुख्ती नजर आ रही है, जहां पर पोलिंग बूथ में हर एक यानी कि सिक्योरिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जहां पर कंपनी यहाँ पर पहुंच चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो वहां पर चुनाव के समय देखने को मिलेंगी, पोलिंग बूथ पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ जो वाहन वहां पर पहुंचेंगे, GPS ट्रैक लगाकर जो है वो उन्हें देखा जाएगा कि वाहन कहाँ के यानी कि कहाँ जा रहे हैं, इन वाहनों पे कुछ संदिग्ध तो नहीं है। पूरी तरीके से जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। और कंट्रोल कमांड सेंटर की बात करें तो इस समय पूरी निगरानी रखी जा रही है कि किस प्रकार से एक्टिविटीज हो रही है। कोई अगर फेक न्यूज फैला रहा है तो उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। किसी जिला से कोई फेक न्यूज सामने आ रहा है तो नोडल ऑफिसर को जो है वो संपर्क किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है वो तुरंत की जा रही है।
जी शिल्पा, ये बताइएगा, ये जो सेंटर स्थापित किया गया था यहाँ पर खास तौर पर सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ गलत वीडियोस, कुछ मैसेजेस, कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है जो कि समाज के लिए गलत है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ध्यान रखा जा रहा है, और क्या कुछ चीज़ें हैं जिन पर खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा निगरानी जो है वो न्यूज चैनल पे रखी जा रही है, क्योंकि आम जनता तक इलेक्शंस के लिए जो यानी कि चुनाव के रिलेटेड जो न्यूज है वो आम जनता तक किस प्रकार से पहुंचाई जा रही है, क्या वो फेक न्यूज है या फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बोला जा रहा है। तो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर न्यूज चैनल हो, नेशनल चैनल हो, ट्विटर हैंडल्स हो, इंस्टाग्राम हैंडल्स हो, फेसबुक के अकाउंट्स हो, यानी कि जो यानी कि पर्सनल जिनके भी अकाउंट है जो पॉलिटिकल के रिलेटेड बात कर रही है, पॉलिटिकल के रिलेटेड जो है वो आम जनता से संपर्क कर रही है, इलेक्शन चुनाव के रिलेटेड बात कर रही है, तो उन पर भी जो है वो पैनी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। तो इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जमीनी स्थल पर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों की बात करें तो वो भी पेट्रोलिंग करते हुए जो है वो नजर आ रही है, और साथ ही साथ एसओजी की टीम महिला दस्ता जो है वो भी जम्मू में पहुंच चुका है, और इस समय चुनाव के रिलेटेड की बात करें तो तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।